हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। तो मैं आज क्लास 10th का सिलेबस लाया हूँ साइंस सब्जेक्ट का। वेलकम टू ग्रुप स्टडी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स भी इस सिलेबस को ध्यान दें और इसी सिलेबस के तरीके से आप पूरे सेशन साइंस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो मैं साइंस के सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए, पेपर के लिए, केमिस्ट्री में। और एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो ये चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है 3rd नंबर पे। उसके बाद मैं बायोलॉजी में आता हूँ। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस जो है फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से फिगर आता है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ऐसे ऐसे करके आता है, मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस से आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से भी। उसके बाद आ गया 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें तो ला आता है स्फेरिकल मिरर का और यूज़ ऑफ मिरर, लेंस का, ये सब का ला होता है। और कोई एक रे डायग्राम भी बनाने को आएगा, जो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास 10th में, फिजिक्स चैप्टर में। उसके बाद द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 11 है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से ह्यूमन आई के बारे में ज़रूर पूछता है। या तो फिगर पूछ लेगा, या तो और कुछ पूछ लेगा, या तो ह्यूमन के बोलेगा कि सभी फॉलोइंग सेक्टर डिफाइन करें जितनी ह्यूमन आई में पार्ट होता है, और मायोपिया, और उसमें आगे 2-2 करके है, मैं आपको बताऊंगा। डिस्पर्सन, प्रिज्म, ये सब के बारे में। उसके बाद आ गया सबसे मोस्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल फिजिक्स में अगर आता है तो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें न्यूमेरिकल आता है पैरेलल और पैरेलल रेस, कॉम्बिनेशन रेस, इस सबसे न्यूमेरिकल आता है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर डायग्राम भी आता है बेस्ड। तो मैं आता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ इफेक्ट ऑफ 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2nd नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे लास्ट चैप्टर है किसका, फिजिक्स का। सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, ये बायोलॉजी का चैप्टर, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये भी एक ईजी चैप्टर है। ये तीनों ईजी चैप्टर, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ तो इस साइंस के बुक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में डिवाइड किया है। केमिकल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। केमिकल सब्सटेंस और नेचुरल एंड बिहेवियर में आपके 4 चैप्टर आते हैं फिजिक्स के। केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। 5 चैप्टर ये आता है केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल एंड बिहेवियर, उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है, इसमें भी आते हैं चैप्टर, 4 चैप्टर इसमें आते हैं बायोलॉजी के। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसके बाद फिर फिजिक्स का आता है नेचुरल फेनोमेना से तो आप जानते ही होंगे कि फिजिक्स की बात की जाए, नेचर की बात की जाए तो इसमें आता है चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद इसमें आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसमें आता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है वो इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, यही एक चैप्टर है जो इसमें आता है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्स में आता है सोर्स ऑफ एनर्जी आता है, और फिर आवर इन्वायरमेंट आता है, फिर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स आता है। फिर मैं
इन सबको मिला के ये एक टेबल बनाया हूँ जो बहुत हेल्पफुल होगा आपको लोग के लिए। इसमें मार्क्स भी लिखा है, कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, यानी जो 5 चैप्टर हैं किसके, केमिस्ट्री के, उसमें से 25 नंबर का टोटल आता है, देख लीजिए 25 नंबर का। और वर्ल्ड लिविंग जो बायो का है 4 चैप्टर, उसमें से आता है 23 मार्क्स का। फिर नेचुरल फिनोमेना जो होता है फिजिक्स के, उधर फिजिक्स के 2 चैप्टर, नेचुरल फिनोमेना लाइट रिफ्लेक्शन एंड आर्क, और लाइट रिफ्लेक्शन एंड आर्क आते हैं। और द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 13 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम आ जाता है कभी कभी, और बहुत कुछ आ जाते हैं। और फिर नेचुरल रिसोर्स में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें 3 चैप्टर है, तब भी सोर्स ऑफ एनर्जी में से 2-3 मार्क्स का आ जाता है। वन वर्ल्ड में ये सिर्फ टिक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये भी चैप्टर है नेचुरल। उसका फिर इफेक्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स का। फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 13 मार्क्स का आता है। नेचुरल रिसोर्स होता है 7 मार्क्स का आता है। और उसका टोटल ये 80 मार्क्स हो गया। फिर टोटल इंटरनल असेसमेंट है जो आपको, वो 20 मार्क्स का है। ग्रांट टोटल 100 मार्क्स का है। उसके बाद ये पूरा टेबल हो गया साइंस चैप्टर के लिए। अब मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो 9th के लिए लाऊंगा, कि उसको 9th का सिलेबस क्या है साइंस चैप्टर के लिए, साइंस बुक के लिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़। थैंक यू।